Let's cut across to Jantar Mantar now. It's been 8 days and counting. Arvind Kejriwal is still fasting. These exclusive visuals that we are getting for you from Jantar Mantar. 8th day, Arvind Kejriwal lying lifeless there. What we do know is that the Delhi police is also there. Will they take him, admit him to a hospital forcefully, or are these just pressure tactics of these government? These exclusive visuals that we are getting for you from Jantar Mantar. It's been 8 days. Arvind Kejriwal, Manish Sisodia and Gopal Rai are steadfastly fasting there. Arvind Kejriwal refusing to leave or get admitted to a hospital. He's called this entirely a conspiracy by the government to take him forcefully and admit him to a hospital. Let's cut across. We've got a reaction from Arvind Kejriwal on his 8th day of the fast. Let's listen. लाख करोड़ रुपए की चोरी कर रहा है, तो ऐसे में तो ये आर पार की लड़ाई नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। ये गलत बात है। सरकारी डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे अस्पताल जाने की जरूरत है, हमारे डॉक्टर कह रहे हैं कि कमजोरी है लेकिन अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें तो सरकारी डॉक्टरों की रिपोर्ट गलत है। माहौल बनाया जा रहा है कि मुझे जबरदस्ती यहाँ से उठा के सरकारी अस्पताल में डाल दिया जाए, और सरकारी अस्पताल में जैसे उन्होंने जयप्रकाश जी को स्लो पॉइजन दे के गड़बड़ किया। इस साल जनवरी के महीने में अन्ना जी की सेहत के साथ खेला गया। स्वामी नित्यानंद जी ने इतने दिन का अनशन किया, उसमें उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन अस्पताल में जैसे उनको एडमिट किया वो कुछ दिनों में उनकी मौत हो गई। तो मेरी सेहत के साथ खेलने की ये साजिश है कि इनको उठा के इनकी सेहत को खराब किया जाए। अनशन तब तक चलेगा जब तक समाधान नहीं निकलता। आर्या पार की लड़ाई है, हम बैठे हैं यहाँ पे। हमारा संबोधन सरकार से नहीं है। सरकार बात करने आएगी नहीं आएगी इसकी हमें चिंता नहीं है। हमारा संबोधन इस देश की जनता से है। जनता सोई हुई है, जनता को जगाना है बिना बातचीत के। तो मैं इस देश की जनता से अपील करना चाहूंगा, यही मौका है। इस आंदोलन में अगर आप नहीं कूदेंगे तो फिर अगला मौका 30 साल बाद आएगा, 40 साल बाद आएगा, मैं नहीं कह सकता। तो आप अपने अपने इलाके में घरों से निकलिए, अपने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने भजन कीजिए, घेराव कीजिए उनका, अहिंसात्मक तरीके से, हिंसा मत कीजिए। पूरे देश के अंदर, हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर सड़कों के ऊपर जनता निकलनी चाहिए। ये सरकार तो अपने आप ठीक हो जाएगी, सरकार की औकात नहीं है। जिस दिन जनता सड़कों पे आ गई, बड़ी बड़ी सत्ताओं को हिला देती है। Anna's general echoing his leader's cry, it is do or die as per Arvind Kejriwal. He's trying a government conspiracy to forcefully take him away from Jantar Mantar and admit him to a hospital. Let's get in reactions coming in. Manish Sisodia, also on fast on the 8th day, spoke to Headlines Today a short while back. Let's quickly listen भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। जनता भ्रष्टाचार से, महंगाई से तंग आ चुकी है। एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और मंत्री जो है वो एक मंत्री 2-2 लाख करोड़ रुपए की चोरी कर रहा है। तो ऐसे में तो ये आर पार की लड़ाई नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। ये गलत बात है। सरकारी डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे अस्पताल जाने की जरूरत है, हमारे डॉक्टर कह रहे हैं कि कमजोरी है लेकिन अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें तो सरकारी डॉक्टरों की रिपोर्ट गलत है। माहौल बनाया जा रहा है कि मुझे जबरदस्ती यहाँ से उठा के सरकारी अस्पताल में डाल दिया जाए, और सरकारी अस्पताल में जैसे उन्होंने जयप्रकाश जी को स्लो पॉइजन दे के गड़बड़ किया। इस साल जनवरी के महीने में अन्ना जी की सेहत के साथ खेला गया। स्वामी नित्यानंद जी ने इतने दिन का अनशन किया, उसमें उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन अस्पताल में जैसे उनको एडमिट किया वो कुछ दिनों में उनकी मौत हो गई। तो मैं